Yes, good evening. मोबिलिटी, ये CBSE 20 में आया है. मोबिलिटी, व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी mobility of a charge carrier is defined as the drift velocity per unit electric field. चार्ज कैरियर क्या है? यानी चार्ज को ले जाने वाले पार्टिकल. जैसे मेटल में कौन है? इलेक्ट्रॉन. कोई इलेक्ट्रोलाइट है, कौन होते हैं? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन. आपके सेमीकंडक्टर हैं, बताएंगे इलेक्ट्रॉन और होल. ये चार्ज कैरियर है. तो ये चार्ज कैरियर कब ले जाते हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं. तो ये कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये क्या है? द मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी मोबिलिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी अपॉन ई. वीडी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ई लिखा था. यहाँ चार्ज है, कुछ भी हो सकता है. क्यू ई टो अपॉन एम अपॉन ई. ई से ही कैंसिल. तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया है? क्यू टो अपॉन ई. ये फॉर्मूला आ गया है. अब इसकी यूनिट देख. ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर. तो क्या आ गया है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट. या दूसरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम. तो क्या बन गया है? मीटर कूलम सेकेंड इनवर्स न्यूटन इनवर्स. अब डायमेंशनल फार्मूला Vd अपॉन ई. Vd ई की वैल्यू न्यूटन पर कूलम. Vd लेंथ Lt माइनस 1, आपका कूलम एम्पियर इंटू टाइम न्यूटन. एम एल टी माइनस 2, एल से एल कैंसिल, टी माइनस 1 से टी कैंसिल. तो क्या रह गया? ए एम माइनस 1 टी स्क्वायर. ये थी मोबिलिटी. Yes. Now variation of resistance and resistivity with temperature. यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का वेरिएशन बताएंगे विथ टेम्परेचर. मेटल में क्या कहा था कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो क्या होता है, जब मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? मेटल का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके जो आयन एटम है वो वाइब्रेट करते हैं विद लार्जर एम्पलीट्यूड. और जब लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उनके साथ क्या होगा? फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे. और जल्दी का मीनिंग क्या है? टाइम कम. तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी. तो क्या कहा? As the temperature of the metal increases, the atom or ion of the metal vibrate with larger amplitude. So the electron collide with them frequently. Therefore, the value of relaxation time decreases. Resistivity is equal to m upon E square and tau. R resistance m upon E square and tau into L upon A. तो जब इस रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. तो जैसे मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्या होता है? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मेटल की इंक्रीज हो जाती है. सपोज
0 डिग्री सेल्सियस पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R0 है, T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस RT है, तो RT इज इक्वल टू क्या होगा, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा क्या है? अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक कांस्टेंट है। अलग अलग मेटल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसको डिफाइन करेंगे, देखिए RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा टी, या RT माइनस R0 अल्फा इंटू टी, अल्फा RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी। RT माइनस R0 क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन R0 ओरिजिनल रेजिस्टेंस। टी क्या है? राइज इन टेम्परेचर, के पहले 0 बाद में टी, तो राइज इन टेम्परेचर टी है। तो क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहेंगे? इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट डिग्री पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब देखिए रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस कैंसिल, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अब आप ऐसे रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है, तो रेजिस्टिविटी का क्या फार्मूला होगा? रो एट टी डिग्री इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ये है रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? रेजिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस। अल्फा क्या कहेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और ये भी क्या आ जाएगा? रो एट टी R0 प्लस R0 अल्फा टी, रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा टी, अल्फा रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, और इसकी भी यूनिट क्या आएगा? डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अब देखिए 4 मेटल्स, मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब के लिए अल्फा इज पॉजिटिव। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट, इन सब के लिए अल्फा नेगेटिव है, यानी टेम्परेचर राइज करेगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी बजाय इंक्रीज के डिक्रीज। और कुछ एलॉय हैं जैसे कॉन्स्टेंटन, मैंगानीज, यूरेका, इनके लिए अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी स्मॉल। और जब अल्फा की वैल्यू वेरी स्मॉल है तो यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ेगी, ऑलमोस्ट सेम होगी। तो ये जो आपको एलॉय बताए हैं कौन कौन? कॉन्स्टेंटन, मैंगानीज एंड यूरेका, दे आर यूज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। क्या यूज करते हैं? इनका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में यूज करते हैं। तो आपको कई बार पूछेंगे वाई कॉन्स्टेंटन और मैंगानीज और यूरेका इज यूज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, तो क्या कहेंगे? फर्स्ट, अल्फा इज वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम है, तो टेम्परेचर राइज या फॉल होगा तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। एक सेकंड और है, इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो हाई है,
तो थोड़े से ही वायर में हाई रेजिस्टेंस मिल जाता है। थर्ड एक और है, क्या है कि ये एटमॉस्फेयर से लीस्ट अफेक्टेड होते हैं। बरसात आएगी तो जंग वगैरह नहीं होगा, तो दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। अब ये ग्राफ है जो बता रहे हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। मेटल में बताया था एज टेम्परेचर राइजेज रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी राइजेज। और अल्फा पॉजिटिव था। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा नेगेटिव यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम डिक्रीज, तो डिक्रीज हो रही है। एलॉय में क्या कहा था, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं, सेम रहता है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम है। और वो बताया दिया था कि एलॉय आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस। अब आप ये कहेंगे कि सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर में ऐसी क्या बात हो जाती है कि टेम्परेचर बढ़ता है, रिलैक्सेशन टाइम तो कम होगा इनमें भी, पर इनकी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कम क्यों हो जाती है? इसलिए होता है कि जब इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर का, तो कम होगा, पर एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स, उनका जो वैल्यू है पर यूनिट वॉल्यूम वेरी रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। तो उनसे क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी कम। तो वो तो ज्यादा कम करते हैं, रिडक्शन टाइम की वजह से राइज इन रेजिस्टिविटी कम राइज होती है, और आपका जो नंबर ऑफ चार्ज करे वो बढ़ने से रेजिस्टिविटी ज्यादा कम हो जाती है, तो नेट डाउन हो जाती है। क्लियर?